हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे नेपच्यून इन सेवन्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का नेपच्यून 7वें घर में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखिए कि इस पे हमने अन्य वीडियो भी बनाए हैं अन्य भावों के ऊपर, तो आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। और मैं पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये पाश्चात्य ज्योतिष के लेखों से लिया गया है, अर्थात उनके जो कुछ आर्टिकल्स हैं उनसे मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। और जो थोड़ा बहुत मैंने कुंडलियों में देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कि सबसे पहले नेपच्यून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेपच्यून जैसा कि जल तत्व का कारक ग्रह है और इसे मीन राशि का स्वामित्व दिया गया है। जल तत्व का कारक ग्रह से अर्थ है कि भावनात्मक ग्रह है और भावनाओं को रिप्रेजेंट भी करता है। और मीन राशि का इसको स्वामित्व प्राप्त है, जो कि गुरु को भी मिला हुआ है, लेकिन मीन राशि का स्वामी इसे माना जाता है। तो देखें कि यदि नेपच्यून 7वें भाव में होगा तो सबसे पहले तो ये समझिए कि नेपच्यून किन राशियों में अच्छा होता है। तो नेपच्यून जैसा कि वो जल तत्व का ग्रह है तो जल तत्व की राशियों में अच्छा होता है। और चूंकि जल तत्व का ग्रह पृथ्वी तत्व से अच्छा संबंध बनाए हुए है तो पृथ्वी तत्व की राशि में भी नेपच्यून को अच्छा माना जाता है। जैसे कि वृषभ, कन्या, मकर में नेपच्यून अच्छा माना गया है। उसी तरीके से जल तत्व की राशि में कर्क, वृश्चिक और मीन में अच्छा माना गया है। लेकिन इसमें वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है, इसमें थोड़ा बहुत अपवाद है। बाकी जो जल तत्व की दो राशियां हैं उनमें नेपच्यून अच्छा माना गया है। तो देखें कि सबसे पहले यदि नेपच्यून सप्तम भाव में अकेला बैठा हो तो जातक की जो पत्नी होती है या फिर कोई जातिका है उसका जो पति होगा वो बहुत ज़्यादा उससे भावनात्मक जुड़ाव रखेगा। और यदि जो राशियां मैंने बताई हैं उनमें होगा तो यहाँ पे नेपच्यून पति या पत्नी से दोनों लोग आपसी बहुत भावनात्मक संबंध गहरा होगा कि एक दूसरे की बात देखते ही वो समझ सकते हैं। ऐसा संबंध देखा गया है जिनका नेपच्यून 7वें भाव में हो। किंतु इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी नेपच्यून पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये अकेला नेपच्यून, और वो भी अच्छे ग्रह की राशि में बैठा हो तब की स्थिति में है। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि पाप ग्रह की राशि में नेपच्यून के ट्रेड थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। और अग्नि तत्व की राशि में यहाँ पे नेपच्यून उतना अच्छा फल नहीं देता है। अग्नि तत्व की राशि में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा इसी इमोशनल पन की वजह से झगड़े विवाद आदि बढ़ जाते हैं। जैसे कि मेष का नेपच्यून हो या फिर सिंह का नेपच्यून हो, धनु का नेपच्यून जिनका होता है सप्तम भाव में, ऐसे लोगों का पार्टनर या जो होता है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। जैसे कि यदि आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में सप्तम भाव में नेपच्यून धनु राशि का है तो आपकी पत्नी हो सकता है बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, क्योंकि धनु राशि गुरु की राशि मानी गई है और नेपच्यून भी मतलब इस तरीके का ग्रह माना गया है जो कि ईश्वरीय कल्पना, इन सब अलौकिक शक्तियों से कनेक्ट रखता हो। तो देखें कि आगे बात करते हैं। यदि नेपच्यून अब मान लीजिए कि किन ग्रहों के साथ बैठा है ये भी देखना जरूरी है। जैसे नेपच्यून मैंने बताया कि जल तत्व का ग्रह है, तो जल तत्व के ग्रह के साथ यदि नेपच्यून बैठ जाएगा तो फिर वो अच्छा ही होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह हानिकारक हो जाता है। जैसे मान लीजिए नेपच्यून जल तत्व का ग्रह है और वो चंद्रमा के साथ बैठ गया तो वो शुभ फल तो देगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो भावनात्मक का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनको राय ही रहेगी कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए सप्तम में चंद्रमा चला गया और वो नेपच्यून के साथ है तो जातक का जो कि मन चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो जातक का मन पहले ही भावनात्मक हो गया और जो जातक का जो पार्टनर होगा वो भी इस तरीके से हो जाएगा, तो फिर कितना दिक्कत हो जाएगा आप खुद सोच सकते हैं। जैसे इसमें कहने का अर्थ ये है कि यदि दोनों लोग पुरुष और स्त्री दोनों ही बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाएंगे तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। जीवन में अन्य भी चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप दोनों लोग प्रैक्टिकल हों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है इतनी ज़्यादा कि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो, लेकिन जो जीवन के इर्द गिर्द जो क्षेत्र हैं उनमें आपके इस बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम और इमोशनलनेस के कारण बाकी चीज़ें आप अनदेखा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप प्रैक्टिकल हो। यदि आपका चंद्रमा नेपच्यून के साथ बैठा हो
हो, तो पहले तो आप भावनात्मक हो गए, और चूंकि सप्तम भाव में नेपच्यून के साथ चंद्रमा बैठा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पत्नी या फिर आपके पति वो भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक हो जाए, तो फिर इन चीज़ का ध्यान रखिए। अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि नेपच्यून राहु के साथ हो तो फिर मतलब बहुत अच्छा नहीं माना गया है। पहली बात तो ये मतलब इंटेलेक्ट उतना मैच नहीं करता है, कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है कि जैसा आपको सोचा आपने था कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, वैसा ना होकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मैं कैसे कहूँ कि ओवर पॉजिटिव में शुरू में लगे कि हाँ बहुत प्यार है, लेकिन बाद में वही प्रेम बहुत ज़्यादा आपको घुटन बन जाए, इस तरीके का भी चार्ट में देखा गया है। लेकिन इसके लिए अन्य चीज़ें भी देखनी चाहिए, आप सिर्फ इतने से ही ये नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। नेपच्यून और राहु में कई बार ऐसा भी देखा गया है, यदि मंगल का प्रभाव हो जाए या शुक्र थोड़ा सा पीड़ित हो, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो जातक का पार्टनर होता है वो उससे तो प्रेम करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कई बार उनके अलग अनैतिक संबंध होते हैं जिसके बारे में जातक को काफ़ी देर से या जीवन भर पता नहीं चलता है। किंतु कभी कभी यदि जैसे कि शुभ ग्रह की दृष्टि है, चूंकि नेपच्यून शुभ ग्रह है और अन्य चीज़ें ठीक हैं, तो ऐसा भी होता है कि वो उससे भी बहुत प्रेम करता है अपनी पत्नी या पति से, लेकिन उसके अनैतिक संबंध है, लेकिन उसमें कोई उसको वैवाहिक जीवन में इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये देखा गया है। लेकिन इसमें कई चीज़ें आपको देखनी होंगी कि वीनस कैसा है, राहु और नेपच्यून किन राशि में गए हैं, बाकी चीज़ें मिला करके आप ये फलित करेंगे। ऐसे नहीं कि बस राहु नेपच्यून के साथ है तो कह देंगे आपके पार्टनर का अनैतिक संबंध होगा, इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का नेपच्यून सूर्य के साथ हो तो सप्तम भाव में, ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है। कई बार मतलब देखा गया है कि ईगो को लेकर के लड़ाई और उसके बाद फिर मतलब मान मनोबल करना या काफ़ी अलग अलग हो जाना, इस तरीके से भी ट्रेड्स देखे गए हैं। लेकिन इसमें जैसा मैंने बताया कि राशि का बहुत प्रभाव है। यदि मान लीजिए कि यही सूर्य सप्तम में मेष का बैठा है नेपच्यून के साथ, तो यहाँ पे सूर्य के ट्रेड्स बढ़ गए, नेपच्यून के ट्रेड्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो ऐसे में व्यक्ति का पार्टनर बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होगा और उसके ईगो पे बात आ जाएगी, तो फिर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेपच्यून और सूर्य में कई बार ऐसा भी होता है कि जातक का जो पार्टनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस या प्रसिद्ध व्यक्ति होता है समाज में, तो ये भी देखा गया है। अब बात करते हैं नेपच्यून और शुक्र जैसा कि सप्तम भाव में बैठे हों, तो पहली बात तो मतलब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। बस ये ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा जल तत्व की अधिकता ना हो जाए, क्योंकि नेपच्यून और शुक्र वैसे ही जल तत्व को बहुत ज़्यादा अधिक कर रहे हैं, और चूंकि ये सप्तम में बैठा है तो लगन को भी देखेगा, तो यदि लगन को देखेगा तो आप पर भी इसका प्रभाव आएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, जबकि ग्रह जहाँ देखता है वहाँ उसका कम प्रभाव होता है, तो आपके पार्टनर पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि नेपच्यून और शुक्र बैठा है सप्तम भाव में, तो फिर जैसा मैंने बताया कि आपका पार्टनर बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन इसमें सप्तम भाव सिर्फ विवाह का कारक नहीं है, अन्य चीज़ों का भी कारक है। यदि वो शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी है तो फिर आप जल तत्व से संबंधित कोई व्यापार कर सकते हैं, जैसे डेयरी का काम, दूध का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जहाज पे माल ले जाना आना, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। हालांकि आप कौन ये जहाज वाला काम करता है उतना, लेकिन फिर भी मेरी ये राय है कि व्यक्ति व्यापार कर सकता है जिसमें उसको कोई पत्नी की सलाह हो या पत्नी की भी मदद वो ले सकता है, या यदि जातिका है तो वो अपने पति का सहयोग ले सकती है व्यापार में, यदि उसकी कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र और नेपच्यून का योग है और व्यापार जल से संबंधित हो तो बहुत अच्छा व्यापार चलता है, ये भी देखा गया। या कोई कपड़े का व्यापार हो। अब अन्य ग्रह की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि नेपच्यून शनि के साथ है, ये बहुत बीहड़ स्थिति है, मतलब ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यदि मतलब जुपिटर की दृष्टि नहीं है तो फिर कई बार मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे आपके पार्टनर, आप स्वयं अपने पार्टनर को उस स्थिति में छोड़ दें कि वो एकदम मतलब ऊपर से दिख रहा हो कि हैं साथ, लेकिन आपके रिश्ते उतने साथ अच्छे ना हो और वो अकेलापन हो एक दूसरे से। भले जैसे एक होता नहीं है कि ऑफिशियली कोई तलाक नहीं हुआ है सामने से, लेकिन साथ जो दोनों लोग रह रहे हैं वो अलग अलग कमरे में रह रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे से
प्रेम बहुत है, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से इंटेलेक्ट मैच ना करने की वजह से वो इमोशनली घुटे जा रहा है, रोए जा रहा है, लेकिन आपस में वो बातचीत नहीं हो पा रही है। ये देखा गया है नेपच्यून और शनि में। नेपच्यून और शनि जिनका सप्तम में हो और लगन पे भी प्रभाव हो, तो उनको मतलब एक रेमेडी ये रहती है कि ऐसे लोग मतलब महीने महीने कोई अच्छा काम करने के लिए जरूर जाए, जैसे कि कोई अनाथालय में किसी बच्चे को कुछ दे देना या फिर कोई अच्छा काम करते रहें, क्योंकि नेपच्यून और शनि शनि समाज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ऐसे लोग करते भी हैं, हालांकि होते ही हैं, तो वो थोड़ा सा इसके प्रभाव को कम करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी अन्य ग्रह की बात करें तो नेपच्यून और केतु, अब नेपच्यून और केतु आप खुद ही समझ सकते हैं, केतु डिटैचमेंट का कारक है, नेपच्यून इमोशनल का कारक है। तो ऐसे मतलब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी कुंडली में मतलब तलाक होने के बाद व्यक्ति फिर से अगर अगला विवाह करेगा तो फिर इन्हीं से करेगा, ऐसा भी देखा गया है। जैसे कि अलग होने के बाद भी व्यक्ति एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से लगाव खत्म नहीं हो पाना, ऐसा भी देखा गया है नेपच्यून जिनका केतु के साथ है। लेकिन इसमें राशि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मतलब जैसे कि यदि जैसे केतु अग्नि फायर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मान लीजिए मेष में हो या फिर सिंह में हो, तो यहाँ पे केतु के ट्रेड बढ़ जाएंगे, मतलब कि अटैच होने के ज़्यादा संभावना हो जाएगी, सेपरेट होने की माफ़ कीजिएगा, संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि केतु सप्तम में सेपरेशन देता ही है। ये अधिकतर मतलब 80% चार्ट में मैंने देखा है जिनका केतु में है, या तो वो अलग रह रहे हैं या फिर उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया है। तो ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि हाँ, ऐसा देखा गया है। अब कुछ अपवाद चार्ट को छोड़ दिया जाए। दूसरी एक चीज़ देखी गई है कि यदि वृश्चिक का नेपच्यून हो, यहाँ पे जातक को मतलब जातक का जो पार्टनर होता है वो बहुत उसका ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, लेकिन इसमें यदि जातक अपने पार्टनर को थोड़ा सा भी इग्नोर कर देता है, तो फिर वृश्चिक की जो टेंडेंसी होती है कि बाद में बदला लेने वाली स्थिति, तो कई बार जातक को अपने पार्टनर की वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जिन लोगों का मतलब वृश्चिक का नेपच्यून हो, उनको मेरी राय रहेगी कि कृपया करके वो अपने पार्टनर का कभी भी दिल ना दुखाएं, या दुखाएं तो यदि उन्हें एहसास हो तो वो उनसे माफ़ी या क्षमा मांग ले, क्योंकि वृश्चिक राशि की टेंडेंसी ही यही है कि वो मतलब दिल में वो बात वो कभी कुछ भूलते नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा कि वृश्चिक जिनका लगन में होता है वो लोग खास करके बिल्कुल कोई बात जल्दी भूलते नहीं है। और सप्तम में यदि हो तो आपका पार्टनर भी आपने जो भी उनके साथ अच्छा या बुरा किया है वो भूलेंगे नहीं। तो इसलिए काफ़ी मतलब सेंसिटिव राशि है, इसलिए वृश्चिक का नेपच्यून यदि हो, आपका पार्टनर आपको बहुत प्रेम करेगा, आपके लिए मतलब एकदम समर्पण भाव रखेगा, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको उसका कोई दिल नहीं दुखाना है। और यदि आपसे ऐसा कोई भूल हो जाता है तो आप उससे समय रहते समय से पहले क्षमा मांग लीजिए, वरना कई बार ये नुकसानदेह होता है। अब इसमें जैसे मतलब ज़्यादा नुकसान या कम नुकसान की बात करें तो वृश्चिक का स्वामी मंगल कहाँ गया है, या फिर अन्य चीज़ें देखी जाती हैं कि नेपच्यून यदि वृश्चिक राशि में बैठा है तो उस पर मंगल शनि की दृष्टि तो नहीं है, या फिर नेपच्यून वृश्चिक राशि में बैठा है लेकिन चूंकि इस पर गुरु का प्रभाव है तो फिर ये बहुत ज़्यादा शुभ हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब बात करते हैं नेपच्यून और बुध। नेपच्यून और बुध जिनका होता है वो ऐसे जातक के पार्टनर बहुत बुद्धिमान होते हैं, मतलब और काफ़ी अच्छे होते हैं। वैवाहिक जीवन में बस फिजिकल रिलेशन में कई बार थोड़ी यदि शुक्र पीड़ित हो तो दिक्कत आती है, बाकी वैवाहिक जीवन में उतनी कोई खास समस्या नहीं देखी गई, क्योंकि बुध नपुंसकता का थोड़ा कारक है। तो यदि शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया चार्ट में तो फिर ये देखा गया है कि मतलब शारीरिक संबंधों को लेकर के थोड़ा बहुत दिक्कत है। बाकी जातक का पार्टनर बुद्धिमान होता है, ये देखा गया है। नेपच्यून और गुरु हो तो जैसा मैंने बताया धार्मिक होता है, ऐसे मतलब ऐसे पार्टनर भी ज्ञानी होते हैं, समाज में अच्छी पोस्ट पे होते हैं। बस ये है कि वो अपने वैवाहिक जीवन के प्रति थोड़ा मतलब लापरवाह होते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब सबसे शुभ स्थिति की बात करें तो मीन का नेपच्यून यदि बैठा हो और उसको शुक्र देख रहा हो तो ये सबसे शुभ स्थितियों में से, या फिर मीन का नेपच्यून हो उसको गुरु देख रहा हो, कर का नेपच्यून हो या फिर मकर का नेपच्यून हो, तो ये सब शुभ स्थितियों में गिना गया है। क्योंकि नेपच्यून चूंकि सप्तम में है तो आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहेगा,
और वो प्रेम भाव भी रखेगा। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। बस यहाँ पे चूंकि नेपच्यून है तो नेपच्यून जैसा कि मैंने बताया जल तत्व का कारक ग्रह है, तो जल में मिलावट बहुत जल्दी होती है। तो यदि किसी ग्रह का नेपच्यून पर दृष्टि है या फिर प्रभाव है तो उसको आप सबसे पहले देखिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि नेपच्यून के साथ मंगल बैठा है, तो यदि मंगल बैठा है तो फिर इसमें भी एक है कि मंगल किस राशि में बैठा है। अब यदि मंगल नेपच्यून के साथ बैठा है तो कई बार मतलब वो जो होता नहीं है हिंसा और उसके बाद फिर रोना, इस तरीके से भी देखी गई है, मतलब वायलेंस। यदि मंगल, अब देखना है इसमें कि यहाँ पे मंगल के ट्रेड बढ़ रहे हैं या फिर नेपच्यून के ट्रेड बढ़ रहे हैं, जैसे कि अग्नि तत्व की राशि में है या फिर मंगल और नेपच्यून जल तत्व की राशि में है या फिर पृथ्वी तत्व या अन्य तत्व का हमेशा ध्यान रखिए। मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तत्व से ग्रह का तत्व बदलने से ग्रह की पूरी पूरी परिभाषा ही बदल जाती है, क्योंकि यही मंगल और नेपच्यून मेष में होंगे तो ये एकदम ही अलग फलित होगा, और यही और मंगल और नेपच्यून कर्क में होंगे तो इसका एकदम अलग फलित हो जाएगा। यही मेष में होने की वजह से जो वायलेंस की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यही कर्क में होने की वजह से व्यक्ति हाथ उठाते उठाते रोक देगा लेकिन वो हाथ उठाएगा नहीं। तो सोचिए कि राशियों में इतना फर्क आ जाता है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मंगल यदि नेपच्यून के साथ हो, लेकिन इसमें भी कई चीजें हैं, जैसे मंगल नौमेश होके गया है या फिर दशमेश होके गया है, कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है, तो फिर उतना दोष नहीं माना जाता है। जैसे बहुत लोग मांगलिक भी मानते हैं मंगल को सप्तम में, मानते क्या है वो होता ही है, लेकिन कर्क और सिंह वाले लोगों के लिए मांगलिक का उतना प्रभाव नहीं होता है। ऐसी ही अन्य स्थितियां हैं जिसमें मंगल अच्छे भाव का स्वामी हो तो मतलब उसका असर उतना कम रहता है। और यदि ज़्यादा झगड़े हों तो आप थोड़ा सा अलग अलग रह सकते हैं कुछ दिन के लिए, मतलब ऐसे रहें जैसे कि महीने महीने बाद मिलना हो या 10-15 दिन, हफ्ते भर बाद मिलना हो, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। एक मतलब लाइफ का टाइम आता है जहाँ पे मंगल और नेपच्यून में आपस में बहुत ज़्यादा मतलब बनना बंद हो जाता है, हर समय झगड़ा लड़ाई बवाल होना, तो ये देखा गया है मंगल और नेपच्यून साथ में हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए नेपच्यून जो है वो जल तत्व का कारक ग्रह है, और जल पे हमेशा देखा जाता है कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी मिलती है। तो यदि नेपच्यून अकेला बैठा है तो बहुत अच्छा है। सप्तम में जातक का जो पार्टनर होगा वो सुंदर होगा, उसको बहुत इमोशनली अटैच्ड होगा, मानने वाला होगा उसको, और जातक का मतलब कुल मिला के वैवाहिक जीवन ठीक ठाक से रहेगा। लेकिन यदि उस नेपच्यून पर कोई पाप प्रभाव है तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया है कि नेपच्यून पे किस तरह का मतलब बदलाव हो सकता है वैवाहिक जीवन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि जैसे सप्तम में नेपच्यून गया तो पहले एक जल तत्व का वो मिल गया, ठीक है। तो कई बार जैसे कुंडली में लोग बस मिलान कर देते हैं, लेकिन जैसे कुंडली आप जब भी जैसे विवाह के लिए गए तो ये भी देखिए कि उस जात, चूंकि सप्तम में नेपच्यून है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई स्त्री है, आप के पास किसी पुरुष की कुंडली आई, तो ये भी देखिए कि उसके लगन पे या चंद्रमा पे बहुत ज्यादा जल तत्व का प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि वैसे ही आपके सप्तम में नेपच्यून बैठा है और उसकी भी कुंडली में अगर बहुत ज्यादा जल तत्व का प्रभाव होगा तो ये जल तत्व यानी इमोशनलनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। जैसे मून नेपच्यून सप्तम में बैठा हो तो मून पे नेपच्यून का प्रभाव हो गया, और फिर आपके पार्टनर सप्तम पे भी, तो मतलब कहने का अर्थ है कि आप बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से प्रेम तो रहता है, लेकिन जो जीवन की अन्य स्थितियां हैं, अन्य चीज़ें हैं, उन पर ध्यान कम हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग को प्रैक्टिकल रहने की राय रहती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।